मेरा यही कहना है। आई थिंक हर किसी का ओपिनियन वैलिड है। आपकी क्रिटिसिज्म जो होती है, एज लॉन्ग एज क्रिटिसिज्म पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो उसमें कोई मसला नहीं। मगर फवाद आपके ऊपर हमेशा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं आती। इस साल तो नहीं आई। इस साल तो आपकी बहुत मतलब पॉजिटिव है कि मुझे हमेशा ही फनी लगता है जुमला, मैं इससे ज्यादा एग्री नहीं करता। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बहुत कम होता है, बहुत ही रेयर है। ये एक वर्ड है जिसको हम जनरली यूज कर लेते हैं, बट कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं होता पाकिस्तान में, या जनरली भी इवन साउथ ईस्ट एशिया में मुझे लगता है। मगर आपके ऊपर तो आई ही नहीं, जैसा आपने कहा। और इस साल तो आपने माशाल्लाह झंडे गाड़े हैं हर फ्रंट के ऊपर जाके, तो आप उसमें भी कुछ नहीं बोलते। मतलब उसमें बोलने का फायदा क्या है? मैं कहता हूँ कि बस फिर एक शोर ही मचना शुरू हो जाएगा, कोई काम की बात निकलेगी नहीं उससे। मैं सिर्फ कहता हूँ कि जो मेरी ख्वाहिश है वो ये है कि हम आपस में लड़ना बंद कर दें, बस दैट्स इट। क्रिटिक अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे पे कीचड़ ना उछालें। और जो कि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग करते हैं। उनकी तनकीद जो है वो अपनी जगह बजाय है, वो कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि यार हम नहीं एग्री करते आपके म्यूज़िक से कि ये म्यूज़िक है, या हमें नहीं लगता कि ये चीज़ जो है यहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, एंड दैट्स ऑल राइट। ये तो हर जगह होता है दुनिया में कि यार इस रोल में ये बंदा बेहतर लग सकता था। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये यूएस में भी है, इंडिया में भी है, यूके में भी है, हर जगह है। सो वो चीज़ मुझे नहीं बुरी लगती। जो चीज़ मुझे बुरी लगती है वो ये है कि अभी हम अपनी इंडस्ट्री को फिर से खड़ा कर रहे हैं, और उस इंडस्ट्री को खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्रिटिक अपनी जगह, बट ये नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को खींच के नीचे लेके आए। और वैसे भी क्रिटिक और साड़े में फर्क होता है। वेलकम बैक जी रबानिया। फवाद, वैसे आप इतने एक्सट्रोवर्टेड किस्म के इंसान तो नहीं है, हम सोशल मीडिया पे भी कम ही देखते हैं कि आप कुछ कहें। इंडस्ट्री में कोई है आपका बेस्ट फ्रेंड या कुछ अच्छे दोस्त? सच्चे दोस्त या बेस्ट फ्रेंड? अच्छे दोस्त मुझे पता नहीं कि वो अच्छे हैं कि नहीं है, लेकिन दोस्त हैं जरूर। अगर ये अब जाके, अब कई लोगों ने कहा कि बड़ा उनका एटीट्यूड है, वो बात नहीं करते। मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूं तो मुझे पता नहीं लगता। नहीं, ये बड़ा आपके बारे में बहुत देर से चल रहा है। आई रिमेंबर हमसफर के बाद भी कि जी वो बात नहीं करता और बड़ा चुप रहता है और पता नहीं क्या समझते हैं। फिर वो जब इंडिया चला तो तब भी उन्होंने कहा अब तो और बात नहीं करता। फिर वापस आए, उन्होंने कहा अभी बात नहीं करता। ये अक्सर मैंने लोगों को बताया है कि वो शुरू से ही बात नहीं करता। तो ये अक्सर ये आप पे रहा है कि जी बड़ा उनका एटीट्यूड है, या वो क्यों बात नहीं करते। मे बी दे वांट कि आप हर वक्त बात कर रहे हो, जो भी आए, मगर पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो मैं क्या कहूँ। अब वैसे शुरू में जब मिली थी आपको भी यही लगा था या शुरू में करते थे बात? नहीं ना, ये तो नहीं लगा था कि क्या समझते हैं। ये शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, हमसफर के वक्त की। नहीं, उस वक्त भी नहीं था ये तो नहीं लगा था, लेकिन ऑब्वियसली ही इज मोर इंट्रोवर्टेड है ये। और ये आज के नहीं, मैं लोग तो यही तो वो अब आपने कहा कि जब हमसफर हुआ तब भी लगा, और वहां गए तब भी लगा, यहाँ आए तब भी लगा। इसका मतलब कंसिस्टेंट है। हाँ, और इनकी पर्सनालिटी। और मजे की बात है कि अभी तो बहुत बेहतर हालत में है। एक्चुअली अभी मतलब अगर ये 20-25 साल पहले वाले देखते तो लोगों ने तो पत्थर मारने थे। ये तो कुछ नहीं बोलता था, लिटरली ये तो कुछ भी नहीं है जो अभी उस वक्त करते थे ये। जी अवाम का सवाल है जी, कौन है नेक्स्ट क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन अहमद है और मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है। मैडम, आपकी और सबा कमर की हमेशा साइलेंट राइवलरी प्रोजेक्ट की गई है, कुछ फैंस की तरफ से और कुछ मीडिया की तरफ से। क्या इसमें हकीकत है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल और एक लंबा गैप। नॉट एट ऑल। मुझसे ये सवाल बहुत बार किया गया है और मैंने हमेशा इसका यही जवाब दिया जो ऑनेस्टली डिप्लोमेटिक नहीं है मेरी तरफ से। आई थिंक शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, और मुझे ऐसा लगता है और मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं जब दो पावरफुल लोग या दो स्पेशली टू पावरफुल वुमेन इफ़ दे कम टुगेदर व्हाट दे कैन डू। सो मुझे ऐसा लगता है कि होपफुली इंशाल्लाह कभी अगर हम काम करें या कोलैबोरेट करें तो वो बहुत अच्छी चीज़ बन सकती है। ये मुझे लगता है ये हमारे एक वर्ल्ड ओवर एक प्रॉब्लम है जहाँ आप एक सक्सेसफुल औरत को देखते हैं और एक और सक्सेसफुल औरत को देखते हैं तो उनको एक दूसरे से पिट करना शुरू कर देते हैं, एंड इट वर्क्स फॉर एवरीबडी एल्स एक्सेप्ट फॉर देम। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई फील नो राइवलरी एट ऑल। ये जो एक पूरी एक चीज़ है जिस तरह उन्होंने कहा कि मीडिया में बनाते हैं ये, तो रीचेस यू। यस। तो आप वैसे आप मिलती हैं उनसे? I've never worked with her. नहीं, उसके अलावा मतलब मैं किससे मिलती हूँ? नहीं, वैसे कहीं किसी अवार्ड शो पे नहीं, मैं कोई किसी से एक्चुअली मेरी ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं हैं इंडस्ट्री में। आपकी भी दोस्तियाँ नहीं हैं?
और बड़ी बेहतरीन कास्टिंग हुई है इस फिल्म की। इंडस्ट्री में आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान जिसको नहीं बोलना चाहिए या कम बोलना चाहिए? मुझे एक्चुअली कोई जहन में ही नहीं है। ओह अच्छा, अब तो आप मुझे बता माफ दें। नाम लिए बगैर अगर पहुंच जाए हम तो क्या कहेंगी अब मायरा खान साहिबा? यार नहीं, क्या वो जिंदा हैं? स्टॉप इट। कोई तो जवाब दे इस सवाल का। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फवाद ने कहा, एंड आई वी रियली एक्चुअली फील दिस एंड वी मीन इट। अभी आपने एक्ट्रेस का जिक्र किया, आपने फवाद पे तनकीद का जिक्र किया, ऑल दीज थिंग्स वी विल आंसर इट एंड वी डू आंसर इट, बट आई थिंक समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि जब इंसान बोले तो अच्छा बोले, चाहे वो लोगों के बारे में हो या और किसी चीज़ के बारे में हो। और अगर कोई बहुत गंदी बात कहनी है तो ना भाई बोले। आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ड्राइंग रूम में बोले, वैसे कैमरे पे ना बोले। दिस इज माई थिंग ऑल्सो, एंड सो आई वुडंट से कि आप ना बोलें, आप ये ना करें। मैं कौन होती हूँ? थोड़ा सा देख के बोल लें। वैसे मैं तो वैसे नहीं, this is- या I कम don't- बोल लें। अब या you ना want बोले। a name? आई नो द नेम। अगला जी क्वेश्चन जी भाई। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शम्स है और मेरा सवाल मैम मायरा से है। मैम, लोग आप पर इतनी तनकीद करते हैं तो आपने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, इतना पॉजिटिव कैसी रहती हैं? ओए हो, इतना पॉजिटिव कैसे रहती है मैडम, बताइए। जब ये होता है, और बहुत हुआ है इतने सालों में, ऑब्वियसली जब आपको सक्सेस मिलती है तो ऐसा तो होता है। लेकिन मेरी अम्मा हमेशा मुझे ये कहती हैं, जब मैं उनको कहती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा और ये किसी ने ये कह दिया, तो वो हमेशा मुझे कहती हैं कि तुम्हें अल्लाह मियाँ ने इतना नवाजा है कि तुम्हारा बनता नहीं है अपसेट होना, तुम सजदे में रहो बेटा। मेरा मुदीर ايوه تعال ايوه ما شاء الله انت مخمافي ये يا चौधरी هذا نفر ما في كويس هذا خربان हैं फिर मेरी गलती सर, मेरे पे इल्जाम लाएंगे। या शेख, व्हाट हैपेंड टू योर आर्म? يا चौधरी قبل ايام قليله كنت اشاهد الجزء الفيلم من سينما هذا मिशन इम्पॉसिबल। समझ आ गई जी? अरे तुसी पूछिए ट्रांसलेट करो। सर जी, वो नीचे वाला सिनेमा नहीं है जो, हाँ नीचे वाले सिनेमा पे ना वो मिशन इम्पॉसिबल वो देख रहे थे बैठे हुए। अच्छा, देखते 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 अचानक कहने लगे बस ठीक है, अब मैं इसका अगला पार्ट मैं बनाऊंगा। मिशन इम्पॉसिबल। ما في مشكلة يا चौधरी الآن سأقوم بصنع فيلم मिशन इम्पॉसिबल لأنني أملك إمتازه। कह रहा जी मेरे पास उसकी वो है फ्रेंचाइज, मैं करूंगा ही करूंगा। फ्रेंचाइज ले ली मिशन أيوة يا حبيبي। सर खुद ले लिया है। मैंने कहा कैसे आप बना सकते हैं, वो तो जो स्टंट करता है वो भी खुद करता है। टॉम क्रूज ना? जी सर, वो खुद ही करते हैं। हाँ। मैंने इनको बताया, कहने लगा मैं भी खुद ही करूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ। मंगाया सर वो जहाज, कौन सा जहाज? कार्गो वाला। मैंने कहा मैं अभी तुम्हें प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। क्या प्रैक्टिस? वो जो जहाज के पर पे नहीं चढ़ता, वो भागते भागते वो बिल्डिंग से। हाँ। टॉम क्रूज। हाँ, टॉम क्रूज जो चढ़ता है। हाँ। पर पे चढ़े हैं। हाँ। तो जिस पर पे पहला पैर रखा है हाँ। वो अब उसका पर है ही नहीं। सर जहाज ही इंज हो गया। अच्छा जी सर।